माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वन ईयर कैलिपर्स के पिछले वीडियो में वन ईयर कैलिपर्स की संरचना देखी थी, उसका सिद्धांत देखा था, उसका अल्पतमांक किस तरह निकालते हैं ये भी आपको आता है। साथ ही साथ आप इसमें होने वाली शून्यांक त्रुटि और रीडिंग किस तरह से लिया जा सकता है ये भी आप लेना जानते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कैसे निकाली जाती है, विमा कैसे निकाली जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी भी वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से आप ये आयताकार ऑब्जेक्ट है, घना आकार का ऑब्जेक्ट है, इसका आप आयतन किस तरह से निकाल सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का। एक्चुअल में ये प्रयोगात्मक वीडियो है, इसमें हम आपको इसका आयतन निकालना सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कॉपियों में या इसका उद्देश्य लिखते हैं। तो उद्देश्य क्या हो गया कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दिए गए आयताकार गुटके का, जो कि एक्चुअल में घनाभ शेप का है, गुटके का आयतन ज्ञात करना, यह उद्देश्य हो गया। इसके लिए आवश्यक उपकरण, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण क्या है? एक ही वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा जिसका हमको आयतन ज्ञात करना है। दो चीजें हो गई। तीसरा है आपका सिद्धांत और सूत्र। तो सिद्धांत हम लिखते हैं उसका सिद्धांत में हम लिख सकते हैं इसका वर्नियर कैलिपर्स की संरचना इस प्रकार से रहती है कि वर्नियर स्केल के n भाग बराबर मुख्य स्केल के n माइनस भाग, इस प्रकार की संरचना रहती है ना। इससे हम इसका अल्पतमांक निकालते हैं। तो अल्पतमांक बराबर सूत्र हो जाता है हमारा मुख्य स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। ये हमको मालूम है कि अल्पतमांक क्या होता है, मुख्य स्केल के एक भाग और वर्नियर स्केल के एक भाग के मान के अंतर के बराबर होता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको अल्पतमांक का सूत्र मिलता है। क्या सूत्र मिलता है? मुख्य स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर स्केल में खानों की कुल संख्या, खानों की कुल संख्या। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा कुल पाठ्यांक बराबर मुख्य स्केल का पाठ्यांक धन वर्नियर स्केल के
वर्नियर स्केल के खाने की संख्या जो मुख्य स्केल से के किसी भाग से संपाती होती है। यानी n हो गया, और इसमें हम करेंगे अल्पतमांक का गुणा, गुणित अल्पतमांक। तो ये हमारे रीडिंग लेने का तरीका हो जाएगा। तीसरा चीज हमको यूज करना है, आयताकार वस्तु का, या हमने जिस वस्तु का आयतन निकालना है, घना के आकार की वस्तु का आयतन, तो हम लिख लेते हैं तीसरा, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई या मोटाई, है ना। इस तरह से इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा सिद्धांत एवं सूत्र हो गया। अगला आता है हमारा इसकी विधि। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि हम वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात कर लेंगे। तो अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम कहां लिखेंगे, जो हमारे अवलोकन है या प्रेक्षण है उसमें लिखेंगे। तो ये हम प्रेक्षण वाले हिस्से में लिख रहे हैं। अल्पतमांक निकालने के लिए सूत्र क्या है हमारा, अल्पतमांक बराबर सूत्र है मुख्य स्केल के एक भाग का मान या एक खाने का मान बटे वर्नियर स्केल में खानों की कुल संख्या। तो हम मुख्य स्केल के एक भाग का मान लिख लेते हैं, मुख्य स्केल के एक भाग का मान बराबर, ये वर्नियर कैलिपर्स के एक भाग का मान कितना है, यहां पे 1 mm है, तो यहां लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में दी चाहेंगे लिख देंगे इसको 0.1 सेंटीमीटर। फिर हमको क्या चाहिए, वर्नियर स्केल में खानों की कुल संख्या, तो यहां लिख लेते हैं वर्नियर स्केल में खानों की कुल संख्या। हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें खानों की संख्या कुल है 10, तो यहां लिख लेते हैं 10 या 10। तो अल्पतमांक बराबर हो जाएगा, अल्पतमांक को अपन शॉर्ट में लीस्ट काउंट यानी एलसी लिख सकते हैं। तो मुख्य स्केल के एक भाग का मान कितना हो गया 0.1, तो यहां लिख लेते हैं 0.1 अपॉन 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारा अल्पतमांक निकल गया। ठीक है, तो ये पहला प्रेक्षण हो गया। दूसरा काम क्या है, हम इसकी शून्यांक त्रुटि चेक कर लेते हैं। शून्यांक त्रुटि चेक करने के लिए क्या करते हैं, वर्नियर के दोनों जॉस को, दोनों जबड़ों को आपस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद में हम देखते हैं कि वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0, हम दोनों जॉस को मिला रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है ये यहां पर वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0, ये वाली लाइन है ना, दोनों कैसी हैं, बिल्कुल एक सीध में है।
एक सीध में है तो इसका अर्थ है कि इसमें कोई भी शून्यांक त्रुटि नहीं है ना। तो दूसरा काम हो गया हमारा कि शून्यांक त्रुटि का हमने निर्धारण कर लिया। अल्पतमांक और शून्यांक त्रुटि ज्ञात करने के बाद में हमारा तीसरा काम क्या रहेगा, इसकी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इस आयताकार गुटके को, वस्तु को वर्नियर कैलिपर्स के जो निचले जबड़े हैं उनके बीच में हम फंसा देते हैं। इस प्रकार से फंसाते हैं कि उसमें अनावश्यक प्रेशर ना पड़े। तो इसके लिए थोड़ा सा अपन पीछे सरका के लेकर आते हैं इसको, ऐसा। अभी ये है ना, इस टाइप से, और फैला लेते हैं इसको। ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा ढीला है अभी, है ना, ऐसे ढीला हो रहा है। इसको इसकी सतह से आगे सरकाएंगे ऐसा थोड़ा सा, और इसको ये हमने फंसा दिया है। अब ये ना ज़्यादा टाइट है ना ढीला है, और हम अब यहाँ से इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। अब रीडिंग नोट करने के लिए हम आपको यहाँ जो रीडिंग है उसको थोड़ा सा हम बड़े रूप में बना के दिखा देते हैं। ये दिखाई दे रहा है अभी हमको, कैसी पोजीशन है इसकी, देखिए हम यहाँ पे बड़े में बना दे रहे हैं जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे वहां पर क्या दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ 13 लिखा हुआ है, यहाँ 14 लिखा हुआ है, और वर्नियर का 0 यहाँ पर है ना। ये तो फर्स्ट वाला है 0 हो गया है ना वर्नियर का। फिर यहाँ पे ये इस प्रकार से है। इस प्रकार से ये सिचुएशन है उसकी। ये ऊपर मुख्य स्केल है, और ये है ना यहाँ पे मेन स्केल है, मुख्य स्केल, और नीचे वर्नियर स्केल है आपकी। ये सिचुएशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, रीडिंग नोट करते हैं। रीडिंग नोट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये वर्नियर का 0 जो है, रीडिंग नोट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्नियर के 0 की पोजीशन देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये अभी कहां पर है, ये 13 लिखा है, 13.1, ये 13.2 हो गया। तो मेन स्केल की रीडिंग हम यहाँ पे क्रमांक 1 डाल देंगे, और मुख्य स्केल की रीडिंग लिख लेंगे 13.2 सेंटीमीटर, मात्रक सहित लिखें। फिर देखते हैं कि वर्नियर के जो खाने हैं, कौन सा खाना है इसके बिल्कुल सीध में। तो ये पहला वाला नहीं दिख रहा, दूसरा नहीं दिख रहा, तीसरा नहीं दिख रहा, चौथा वाला बिल्कुल सीधे में दिखाई दे रहा है। ऐसा काउंट कर लेंगे। तो 4th नंबर का कॉलम है, या 4th नंबर का जो, चौथे नंबर का जो खाना है, जो क्या हो रहा है, मेन स्केल के किसी खाने से मैच कर रहा है। तो हम यहाँ खानों की संख्या 4 लिख लेंगे। 4 में लीस्ट काउंट का, 4 में इस लीस्ट काउंट या अल्पतमांक का गुणा कर देंगे। तो 4 इंटू हमने अल्पतमांक निकाल के रखा था 0.01, तो ये हो जाएगा आपका 0.04 सेंटीमीटर। तो ये रीडिंग हमने ए मान ली, ये रीडिंग बी मान ली, तो इन दोनों को हम टोटल कर देंगे। तो कुल पाठ्यांक हमारा हो जाएगा, एल से लंबाई मिल जाएगी, तो ए प्लस बी। तो 13.2 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 13.24 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारी एक रीडिंग हो गई। फिर दूसरी रीडिंग लेंगे उसी ऑब्जेक्ट की अलग पोजीशन पे लाकर। अभी हमने यहां पर रीडिंग ली थी, तो हम क्या करेंगे, किसी और पोजीशन से उसकी रीडिंग लेंगे, थोड़ा सा इसको पीछे सरका के यहां पे रखे, और फिर इस प्रकार से उसमें टच करवाते हैं उसमें। तो ऐसा टच करवाते हैं जैसे पिछले पूर्वानुसार जैसे किए थे वैसा। ऐसा टच कर देते हैं, है ना, जो जस्ट टच करना चाहिए, ज्यादा कसना नहीं चाहिए। इस प्रिकॉशंस को हमको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो भी रीडिंग है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, सेम सिचुएशन आ रही है, 13.2 है, और है ना। अभी हम देख रहे थे, हमको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये सिचुएशन आ रही है। क्या दिखाई दे रहा है हमको कि यहां पर भी फिर से क्या देखेंगे, सेम तरीके से रीडिंग लेंगे। कितनी हो गई है,
13 पॉइंट, ये 13 है, 13.1, 13.2 और 13.3। कहा है हमारा 1 ईयर का जीरो? 13.2 और 13.3 के बीच में है। तो हम मेन स्केल की रीडिंग लिख लेंगे 13.2 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे कि 1 ईयर का कौन से नंबर का कॉलम या कौन से नंबर का खाना मेन स्केल के किसी खाने की सीध में। यहाँ 1 वाले को देख रहे हैं, थोड़ा इधर शिफ्ट है, दूसरे वाले को इधर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा बिल्कुल सीध में दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे इसको 5 लिख लेंगे। फिर वही प्रोसेस, 5 में हम 0.01 यानी कि अल्पतमांक का गुणा करेंगे तो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। कुल पाठ्यांक निकालने के लिए मुख्य स्केल के पाठ्यांक और 1 ईयर स्केल के पाठ्यांक को जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा 13.25 सेंटीमीटर। फिर एक बार और निकाल लेते हैं, तीसरे बार भी क्या करेंगे हम उसको सेम तरीके से 1 ईयर स्केल के इन दोनों खानों के बीच में उसको लंबाई के अनुसार इस प्रकार से ऐसा फंसा लेते हैं, ऐसा ये ऐसा फंसा लिया अपन ने। और फिर हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। चलिए क्या सिचुएशन है, बोर्ड पे आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं। तो थोड़ा सा वो इधर शिफ्ट हो गया है वो। तो यहां पर भी हम सेम तरीके से, ये पहला वाला कॉलम तो 0 रहता है, एरो लगा के हम इसको शो कर रहे हैं समझाने के लिए। तो ये 13.1, 13.2, 13.3 इन दोनों के बीच में है। तो रीडिंग वही आ रही है हमारी मेन स्केल की। आप देखें जनरली मेन स्केल की रीडिंग तो चेंज नहीं हो रही है। और इसमें कॉलम की संख्या, खानों की संख्या गिनते हैं, पहला वाला सीध में नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा बिल्कुल सीध में दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा 4th वाला हो गया, 4th। इसमें हम 4 में इसके अल्पतमांक 0.01 का गुणा करेंगे तो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। कुल रीडिंग हो गई, टोटल पाठ्यांक हो गया 1 ईयर मुख्य स्केल का और 1 ईयर स्केल के पार्ट को जोड़ दिया तो 13.2 और 0.04 ऐड करा तो 13.24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने उसकी रीडिंग कम से कम 3 बार लेनी है। इस प्रकार से हमने इसकी लंबाई निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस लंबाई का एवरेज निकालेंगे। तो यहां औसत लंबाई निकालते हैं। औसत लंबाई की कैसे निकालते हैं हम, इन तीनों लंबाइयों को ऐड करेंगे और 3 से भाग कर देंगे तो आएगा 13.24 प्लस 13.25 प्लस 13.24 अपॉन में 3। तो कितना जाएगा ये 13.24, 13.24, 13.25 है ना। तो कितना का 13 तो आ जाएगा। तो 24 इनका अपन निकाल लेंगे तो 24 ही आएगा। अब अपने तरीके से निकाल लें वो 3 सेंटीमीटर। इसको राउंड ऑफ कर दें क्योंकि हमको जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर है लीस्ट काउंट से ज्यादा पे देना नहीं है रीडिंग हमको। तो हम इसको लिख लेंगे इक्वल टू 13.24 सेंटीमीटर ही लिखेंगे फिर हम इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसकी औसत लंबाई निकाल ली। औसत लंबाई निकालने के बाद में यदि शून्यांक त्रुटि है तो शून्यांक त्रुटि में से इसको अपन, ये एल हो गया है ना, एल लिख देते हैं। और औसत लंबाई निकालने के बाद में यदि शून्यांक त्रुटि है उपकरण में तो हम उसको शून्यांक त्रुटि को इस रीडिंग में से चिन्ह के साथ में ही माइनस कर देंगे। लेकिन हमारे उपकरण में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये काम हमने एक लंबाई के लिए कर लिया। सेम काम हम किसके लिए करेंगे, उसकी चौड़ाई के लिए करेंगे। लंबाई निकालने के बाद हम इसकी चौड़ाई, इस पोर्शन को हम निकालते हैं। उसको निकालने के लिए 1 ईयर कैलिपर्स के दोनों जॉस को यहां लाके इस प्रकार से टच, 1 ईयर कैलिपर्स के दोनों जॉस को यहां पे लाके हम ऐसा टच कराते हैं, ऐसा है ना। बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है। और जैसे पहले रीडिंग ली थी उस प्रकार से रीडिंग नोट करनी है। यहां पर हमको दिखाई दे रहा है ये 4.1 और 2 के बीच में है और खाने की संख्या मुझको जो दिखाई दे रही है तो वाली है 4.1 और 2 के बीच में है ना। तो आपके लिए हम थोड़ा बड़े में बना देते हैं, क्या दिखाई दे रहा है वहां पर।
चौड़ाई के लिए जब हमने इसको टच किया था तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है। हाँ, तो ये सिचुएशन है। तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि वर्नियर का जीरो यहां पर क्या है, ये 4 है, तो 4.1 और 4.2 के बीच में है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आएगी हमारी, 4.1 सेंटीमीटर। फिर हम इसको देखेंगे, पहला वाला खाना नहीं मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा वाला बिल्कुल सीधे में दिखाई दे रहा है। तो खानों की संख्या हम लिख लेंगे 5। 5 में अल्तमा का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा वो 5 इंटू 0.01, तो कुल मिला कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर। मुख्य स्केल के पाठ्यांक और वर्नियर स्केल के पाठ्यांक दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा ये 4.15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसकी एक चौड़ाई निकाल ली। तो हम क्या करते हैं, एक रीडिंग लेने के बाद में अभी हमने इसके यहां की रीडिंग ली थी, अब इसके दूसरे पोर्शन यहां की रीडिंग ले लेंगे, तीसरे बार में यहां की रीडिंग ले, अलग अलग पोजीशन पे जाकर हम रीडिंग ले लेते हैं। क्या बताया हमने, एक बार यहां रीडिंग ली है, एक बार यहां रीडिंग ले लेंगे और एक बार हम यहां रीडिंग ले लेंगे। तो हम दूसरी जगह पे रीडिंग लेते हैं, तो इसको पहले पीछे लाए थोड़ा सा और ले आके इसको ऐसा उसको ऐसा टच करा देते हैं, है ना, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए इसको। तो इसको हमने ऐसा लिया और जो खाने दिखाई दे रहे हैं उसको हम नोट कर लेते हैं। तो मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं 4.1 और 2 के बीच में मुख्य स्केल है और खाने की संख्या यहां पर भी मुझको 5 ही दिखाई दे रही है, यानी सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझको। तो उसको दोबारा नहीं बनाते हम क्योंकि ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 4.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5, यहाँ पर 5 इंटू 0.01 विच इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.05 सेंटीमीटर हो गया। और फिर वही मुख्य स्केल में वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो आ गया 4.15 सेंटीमीटर। दो अलग अलग स्थिति पे हमने निकाल लिया। अब हम इसको वापस पीछे खींचकर तीसरी स्थिति यहां पर निकालते हैं, फिर इसको ले आकर ऐसा टच कराते हैं और खानों की संख्या और इसको देखते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा 4.1 और 2 के बीच में फिर है और इस पर मुझको चौथा वाला खाना मिलता है वो दिखाई दे रहा है। यानी कैसा दिखाई दे रहा है मुझको कि यहां पर अब थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है कि ये चौथे वाले खाने की सीध में आ गया, वो चौथा वाला खाना बिल्कुल सीध में और ये यहां पर ऐसा इस टाइप से दिखाई दे रहा है। यानी ये वर्नियर स्केल का जीरो कहां पर है 4.1 और 2 के बीच में ही है, तो मैं इसको 4.1 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। खानों की संख्या 4 कैसे, पहला वाला देखे, दूसरा देखे, तीसरा, ये चौथा वाला बिल्कुल सीधे में दिख रहा है। तो ये 4 हो गई। 4 में या 4 में अल्तमांक 0.01 का गुणा कर दिया तो हो गया 0.04 सेंटीमीटर। कुल पाठ्यांक उसी तरह से 4.14 सेंटीमीटर। तो मुझको माध्य चौड़ाई या औसत चौड़ाई निकालनी है। औसत चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो बराबर क्या आएगा 4.15 प्लस 4.15 प्लस 4.14 अपॉन 3। ऐड करेंगे कितना आएगा, औसत लेंगे कितना आएगा, देखिए 4 का औसत तो यहाँ 4 ही आना है, तो लिख लेते हैं 4 पॉइंट, यहाँ पे 15 15 14 15 दूनी 30 15 45 44, तो 44 अपॉन 3। 44 अपॉन 3 करेंगे तो कितना जाएगा 1467। 44 अपॉन 3 डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे 3 1 14 3 चौको 12 2 20 3 6 18 6 आएगा, वही आ रहा है 4.167 लिख दिया उसको हमने। और 2 डिजिट में हमको जो हमारा जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहां तक उसको राउंड ऑफ करना है, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4.15 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्या किया, इसकी चौड़ाई भी निकाल ली। चूंकि शून्यांक त्रुटि है नहीं तो कोई करेक्शन होगा नहीं, यदि शून्यांक त्रुटि होती तो उसको अपन चिन्ह सहित घटा देते। अब तीसरा काम क्या आएगा हमारा, हमने इसकी लंबाई निकाल ली, ये इसकी चौड़ाई निकाल ली, अब हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो अगली हम टेबल किसके लिए बनाएंगे, उसकी
ऊंचाई के लिए बनाएंगे, ऊंचाई भी उसी तरह से निकालेंगे। इसको यहां से ले आके ऐसा फंसाएंगे इसको, और ऐसा इसको टच करेंगे, है ना, और जस्ट टच करेंगे और रीडिंग को देख लेते हैं। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये 3.2 और 3 के बीच में आ रही है। अच्छा, और खानों की संख्या मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर एक ही दिखाई दे रही है ना, 3.2 है ना, और एक दिखाई दे रही है। सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है मुझको, ये लिखा है 3, ये है 4 और 3.2 के पास में यहाँ पर बिल्कुल, है ना, 1 ईयर का 0 है। और इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला ही कॉलम बिल्कुल सीधे में दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझको कि जो 1 ईयर का 0 है वो 3 है, ये 3.1, 3.2 और 3.3, 3.2 और 3.3 के बीच में है। तो मेरे मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। खानों की संख्या में यहाँ पे मुझको क्या दिखाई दे रहा है, पहला वाला खाना ये बिल्कुल सीध में है, तो इसलिए मैं यहाँ खानों की संख्या में 1 लिख लूंगा। 1 में अल्पतमांक का गुणा, तो 1 इंटू 0.01 विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। कुल पाठ्यांक इन दोनों का टोटल तो हो गया 3.21 सेंटीमीटर। अब अभी हमने इस जगह पे निकाले थे, है ना, इसकी ऊंचाई को अभी हमने इस जगह पे निकाले थे। अब हम इसको यहां कहीं निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं, ऐसा टच करके देखते हैं क्या होता है ना, ऐसा टच कराया, अब टच हो गया। अब रीडिंग देख रहे हैं तो कितनी आ रही है, 3.2 और दूसरा कॉलम मिल रहा है इसमें, है ना, तो लिख देते हैं इसको। क्या सिचुएशन आ रही है इसमें भी, ये तो शून्य वहीं पर है, थोड़ा सा सरका हुआ है ये। इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको कि ये 1 ईयर का 0, मेन स्केल के 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.2 और 3.3 के बीच में है। तो हम मेन स्केल की रीडिंग फिर वही 3.2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। खानों की संख्या एक, दूसरा वाला खाना बिल्कुल सीध में है, तो इसको यहां 2 लिख लेते हैं। 2 में अल्पतमांक यानी 0.01 का गुणा कर दिया, तो 0.02 सेंटीमीटर। कुल पाठ्यांक इन दोनों का टोटल तो 3.22 सेंटीमीटर हो गया। 2 स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति के लिए क्या करेंगे हम, फिर उसको यहां कहीं पे नोट कर लेते हैं। यहां पे नोट किए थे अपन ने अभी, फिर यहां नोट कर लिए, फिर इस जगह पे नोट कर लेते हैं। तो उसको फंसाते हैं लाके ऐसा, ऐसा उसको ऐसा टच कराते हैं और रीडिंग नोट कर लेते हैं ना। तो सेम रीडिंग इसमें भी आ रही है 3.2 और दूसरा वाला कॉलम, ठीक है, सेम रीडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर भी मुझको, सेम सिचुएशन है, तो रीडिंग इसकी सेम है ना, जो कि तो रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 इंटू 0.01 विच इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर, और कुल पाठ्यांक हो गया आपका 3.22 सेंटीमीटर। अब हम इसकी औसत ऊंचाई निकाल लेंगे, तो औसत ऊंचाई बराबर लिख लेते हैं, औसत या माध्य ऊंचाई, है ना। वही तरीका, इन तीनों को जोड़ दो तो हो गया 3.21, 3.22 प्लस 3.22 और 3 से डिवाइड कर दो। सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा हमको, 3.2 तो वही आएगा, फिर 1 2 2 5 5/3 यानी वही आने वाला है 167। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 3.22 सेंटीमीटर। तो ये औसत ऊंचाई हो गई, शून्यांक त्रुटि है नहीं तो कुछ रोल नहीं। अब इसके बाद में आता है गणना वाला पार्ट, ठीक है, तो उसकी गणना कर लेंगे हम। गणना के लिए क्या करना है हमको, हमें क्या क्या मान मिला इसको हम
लिख लेते हैं वस्तु की औसत लंबाई, है ना। L बराबर मिल गया था हमको, हमने अभी निकाला है तो वो निकला था 13.24 सेंटीमीटर। वस्तु की औसत या माध्य चौड़ाई B बराबर निकाला था 4.15 सेंटीमीटर, और वस्तु की औसत मोटाई या ऊंचाई, है ना, एक ही बात है, औसत मोटाई या ऊंचाई, है ना। तो मोटाई हमने निकाली थी H बराबर, हमने निकाला था कितना, निकाला था 3.22 सेंटीमीटर। उसको ऊंचाई ले लेते हैं, है ना, वस्तु की औसत ऊंचाई, है ना। H बराबर हो गया था हमारा 3.22 सेंटीमीटर। अब हमको उसका आयतन निकालना है, तो लिख देते हैं आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मान रख देते हैं 13.24 इंटू 4.15 इंटू 3.22। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया हमारा, आप इसको मल्टीप्लाई सब लोग कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं 176.92612, है ना, ये वैल्यू आ गई। यहां पर क्या है देखो, हमारे पास में इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, पॉइंट के में 2 डिजिट तक ले लेते हैं, तो कितना जाएगा 176.6 है, तो इसको 3 कर लेते हैं, 93 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। और यदि SI सिस्टम में करना है तो इसको कर देंगे हम 1.7693 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, या इसको और अच्छे से लिख देंगे तो 1.76 को भी कर सकते हैं 77 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, ये आयतन हो गया। अब सबसे लास्ट में बात आ रही है प्रिकॉशंस की, तो जो जो हमने प्रिकॉशंस रखी थी वही लिखनी है। क्या थी पहली प्रिकॉशंस, जो हमारी प्रिकॉशंस हैं उनमें मुख्य प्रिकॉशंस में कि यह है कि जब भी हम किसी वस्तु की रीडिंग ले रहे हैं तो जॉ की सहायता से, दोनों जॉ के बीच में जब वस्तु को फंसाते हैं तो ज्यादा कसना नहीं चाहिए, और यदि मान लो ये मूव करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी है कि जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग लेते समय हमारी आंख जो है वो रीडिंग स्केल पे जहां पर रीडिंग लेना है उसके जस्ट लंबवत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इसी तिरछी करके रीडिंग ले रहे हैं या ऐसा तिरछा करके रीडिंग ले रहे हैं, तो इस टाइप से आप रीडिंग ना लें, ठीक है। तो ये हमारी मुख्य प्रिकॉशंस हो गई हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये परिणाम आ गया कि दिए गई वस्तु का आयतन 1.77 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब है, ठीक है। ये परिणाम हमको प्राप्त हुआ। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।